सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। रिपोर्ट सुरेंद्र कुमार। नानकमत्ता में वन विभाग ने बच्चों को दी वन्य जीवन व अग्नि सुरक्षा की विस्तृत जानकारी। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता साहिब स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंगाली कॉलोनी वार्ड नंबर 4 में 30 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जोरासाल वन विभाग के रेंजर महेश चंद्र जोशी अपनी पूरी टीम के साथ विद्यालय पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग की टीम ने बच्चों को वन्य जीव जंतुओं के महत्व, उनके संरक्षण की आवश्यकता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही गर्मी के मौसम में बढ़ती वनाग्नि, जंगल की आग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए बच्चों को आग लगने के कारण, उससे होने वाले नुकसान और उससे बचाव के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया। रेंजर महेश चंद्र जोशी ने बच्चों को समझाया कि छोटी छोटी लापरवाहियां जैसे जंगलों में जलती हुई वस्तुएं फेंकना या आग जलाकर छोड़ देना बड़े हादसों का कारण बन सकता है। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे स्वयं भी जागरूक रहें और अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी इसके प्रति सचेत करें। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वन्य जीवन से जुड़े कई सवाल भी पूछे, जिनका टीम ने सरल भाषा में उत्तर दिया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ाना रहा। इस अवसर पर वार्ड नंबर 4 के सभासद सुरजन राय, विद्यालय के प्रधानाचार्य खिलानंद अटवाल सहित शिक्षकगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने वन विभाग की इस पहल की सराहना की और इसे बच्चों के लिए बेहद उपयोगी बताया। लोगों ने यहाँ पर आकर वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के संबंध में जो हमारी जो थीम है कि वनों को आग से बचाया जाए और उनको वनों में आग न लगने दी जाए, इस संबंध में हम लोगों ने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ चर्चा करी, जिसके प्रेरणा स्रोत हमारे गुरुजी यहाँ प्रधानाचार्य श्री अटवाल जी और सभासद श्री सुरंजन राय जी रहे और मेरा स्टाफ भी साथ में रहा सब लोग। तो हम लोगों ने इनको ये बताया कि कैसे जंगलों से, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ से ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन से हम लोगों को इतनी प्राणवायु मिलती है और उसके बाद जो है जब पेड़ नष्ट हो जाता है तो उसकी लकड़ी वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं और बहुत से जंगली जानवर वगैरह हमारे जो हैं, लगभग सभी जंगली जानवर जो है हमारे जंगलों में ही रहते हैं और जो आग लगती है उससे उनको क्षति पहुंचती है। चिड़िया के घोंसले नष्ट हो जाते हैं, चिड़ियाओं को परेशानी होती है और उसके अलावा जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है, घास जल जाती है, जिसकी वजह से जंगली जानवरों को घास में चारा पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा मानव वन्यजीव संघर्ष की जो बढ़त हो रही है, ये भी एक कारण है कि वनों में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो जानवर अपनी जान बचाने के लिए शहरों की तरफ आता है, गाँवों की तरफ आता है, जिस वजह से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी हमारे क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हैं वन विभाग में। और जो है इसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया कि नन्हे मुन्ने बच्चों को अभी से हम अगर ये चीज़ें इनके दिमाग में रखेंगे, इनको बढ़ाएंगे तो ये अभी कच्चे कलियां हैं, कच्चे फूल हैं जो धीरे धीरे सभी जगह अपने जब भविष्य में बड़े होंगे तो अपनी खुशबू से, अपने ज्ञान के प्रकाश से और लोगों को भी जागरूक करेंगे। ये हमारा उद्देश्य था कि आज हम ताकि वनों में आग न लगे और न लगाई जाए और इसके लिए हमें गुरु जी का विशेष ध्यान हो। करीब 70-80 बच्चों को हमने यहाँ पर देखा और उनको बताया, क्योंकि एक बच्चा जो मैसेज देगा वो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, उसके परिवार को भी जाएगा और उसके वातावरण को भी जाएगा, उसके आस पड़ोस के लोगों को भी जाएगा। तो यही हमारा प्रयास था कि कैसे हम वनों में अग्नि लगने से रोक सकते हैं। देना चाहता हूं कि अपने रेंजर साहब श्रीमान महेश चंद्र जोशी जी को कि आपने हमारे रणशाली क्षेत्र में दक्षिण प्रभाग जो है आपका यहाँ जोड़ासाल वाली रेंज में आपके क्षेत्र में हमारा विद्यालय आता है। आपने अपनी बेटी के जन्मदिन के 10वें साल पूरे होने पर जो जन्म दिवस मनाना था, उसमें आप जो है कि हमारे बच्चों के बीच में आए। आपने कहा कि मैं इन विद्यालय के बच्चों के बीच में आकर के अपनी बच्ची का 10वां जन्म यहाँ पर मैं मनवाता हूँ और हमारे बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से जन्म दिवस यहाँ पर मनाया और आपके द्वारा यहाँ ठंडा, चॉकलेट और विशेष भोजन हमें आज उपलब्ध कराया गया है, जो हमारी भोजन माताएं यहाँ पर बना रही हैं और बच्चे हमारे बहुत खुश हैं, गदगद हैं। और सर ने जो जानकारी दी कि जंगलों में आग लगने से हमें किस किस प्रकार के नुकसान होते हैं, बच्चों ने खुद ही यहाँ पर उत्तर दिए
कि हाँ जंगलों से शेर जो है कि गांव की ओर आ जा रहा है, हिरन गांव की ओर आ जा रहा है, जिससे कि शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जनमानस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और बच्चे समझे भी कि वहाँ पर हमारे पेड़ पौधे नुकसान हो जा रहे हैं, और पेड़ पौधों के साथ साथ में हमारे जो चिड़िया के घोंसले हैं, छोटे जीव जंतु हैं, वो सब वहाँ पर नष्ट हो जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। बहुत सारी बातें बच्चों ने स्वयं यहाँ पर सर के पूछने पर बताया कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पैदा हो जा रही है, आग को जलने से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, प्रदूषण हो जा रहा है, इस प्रकार की सारी चीज़ें बच्चों ने बताई। और जिससे मुझे लगा कि जो हम पढ़ाते हैं तो बच्चों ने वास्तव में समझा कि हमारी जंगल की पुलिस, बच्चे कह रहे थे कि आज जंगल की पुलिस हमारे गांव में आई हुई है करके। बच्चों को हमने ये भी समझाया कि बेटा जल सेना, वायु सेना, थल सेना हमारी होती है, उसमें से उनके एक अंग हमारी ये जो वन सेना होती है, जो वन की रक्षा करती है और जानवरों की रक्षा करती है। बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसको समझे। मैं पुनः से अपने प्राथमिक विद्यालय बंगाली कॉलोनी नानकमता में अपने वार्ड मेंबर सुनंजन राय जी, सभासद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपने पूरा समय दिया, और जोशी सर और फॉरेस्टर सर, सभी जितने भी विभाग के लोग आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बच्ची के इस 10 वर्ष पूर्ण होने पर अपने विद्यालय परिवार की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर थैंक यू। सर्वप्रथम मैं हमारे रंजन सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि नगर पंचायत श्री नानकमता साहिब वार्ड नंबर 4 में बंगाली कॉलोनी सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय है, इस विद्यालय को चुना इस विषय के लिए, क्योंकि जो वनों का रक्षा के लिए आज सर ने हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत सारी चीज़ समझाया। और मैंने भी कुछ बातें कहा कि बेटा देखिए, ये वनों का रक्षा करना हमारे कर्तव्य होता है, क्योंकि वनों से व पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन मिलता है, उस ऑक्सीजन में हमारा जो शारीरिक जो एक मतलब अंदर से वह शारीरिक रूप से जो स्वस्थ रह सकते हैं, ये वनों से व पेड़ पौधों से रह सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो पेड़ पौधा ही दे सकता है। क्योंकि जो एक पंखे का जो हवा व एक पेड़, ये पौधा का जो नेचुरल हवा, उस हवा में देखिए कितना परिवर्तन व कितना फर्क होता है। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा कि बेटा पेड़ पौधा अपने घरों पे लगाइए, व अपना माता पिता से व जंगल की रक्षा के लिए जो आपका टीचर जैसे भी पढ़ाते हैं इस सब्जेक्ट को, उस चीज़ को आप बहुत बारीकी तरीके से आप देखिए, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, छोटे से ही एक पौधा बड़े होकर वो पेड़ बन जाता है। तो जैसे कि अभी सर ने हमें समझाया कि वनों का रक्षा कैसे किया जाता है, ये जो मौसम, इस मौसम में क्या होता है, हमारे पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं। गिर के क्या होता है, वहाँ किसी भी कारण आग लगने का संभावना होता है। तो इस आग से कैसे बचें व बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो सर ने हमें बताया। और मैंने बच्चों को भी बताया कि बेटा आप अपने घरों पे भी कहीं कोई पौधा लगाए, ये पेड़ लगाए, उस पौधे को पानी से सींचिए व उस पौधे का रक्षा करिए। रक्षा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, उसमें एक तो साया मिलेंगे, फिर ऑक्सीजन मिलेंगे। उसमें क्या होता है, घर पे जलौनी के लिए भी होता है। ये पेड़ देखिए कितना काम आता है, घरों पे फर्नीचर के काम आता है। तो इस पेड़ को व पौधों को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। बस सर ने हमें बताया भी, व हमें जो हमारे प्रधान अध्यापक महोदय जी ने भी सारे बच्चों को बताया। और हमारे जो साथ स्टाफ आए हैं सर के, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्टाफ लोग जो हमारे थे वन विभाग के स्टाफ ने भी बच्चों को कुछ चीज़ें समझाया व बताया। तो मैं आशा करूँगा कि हमारे जो बच्चे हमारे विद्यालय में जो पढ़ते हैं, इस वन विभाग के जो हमारे सर आए हैं वह बच्चों को समझाया, इस मतलब वनों के बारे में जो भी समझाया हमारे बच्चों को, बच्चे खूब बारीकी तरीके से सुना सर का जो बानी था। और मैं आशा करता हूँ कि सर जो आज आपका बेटी का जन्मदिन भी है, इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज आपकी बेटी का 10 वर्ष हुआ, जो 10 पेड़ हमारे प्राथमिक विद्यालय के लिए दे दिया। और मैं आपकी बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस हिसाब से आप सद्भावना को लेकर आज हमारे वार्ड नंबर 4 में पहुँचे हैं, सेम आपका बेटी की भी ऐसे ही आप पे जैसे सद्भावना उनके अंदर भी हो, मनोबल आगे बढ़े। यही कामना के साथ मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे गुरुजी व हमारे समस्त स्टाफ को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अपना बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।